जय हिंद स्टूडेंट्स। बिहारी कॉमर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इस चैनल पर स्पेशली कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन काफ़ी करीब आ चुका है। अब 3 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला, तो आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी लाइव मोबाइल एप्लीकेशन पर भी एक कोर्स मैं शुरू करने वाला हूँ। आप सभी को अगर उस कोर्स से ज्वाइन करना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करेंगे। बहुत जल्दी लाइव क्लास मैं शुरू करने वाला हूँ। लाइव क्लास के थ्रू होता ये है कि आपके पास जो भी डाउट होता है वो डाउट आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और आपको बढ़िया मार्क्स अगर एग्ज़ाम में लाना है तो आपको तैयारी तो अच्छी करनी ही होगी। आज का जो वीडियो है स्पेशली अकाउंटेंसी का जो एक चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग किस प्रकार बना पाएंगे प्रैक्टिकली। अभी तक जो हम लोगों ने वीडियो देखा है इस चैनल पे, जिसमें हम लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाए जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इनके सारे फीचर्स को हम लोगों ने देखा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम से। मैं फिर एक बार आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स इस चैनल के थ्रू आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। और हर एक कंटेंट को मैं डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में भी आप समझ पाएँ और हिंदी में भी समझ पाएँ, ऐसी मैं कोशिश करता हूँ। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। आज के इस वीडियो में हम लोग आसानी से सीखेंगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएं, किस प्रकार से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो किस प्रकार से उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का एक छोटा सा इमेज, ठीक है, एक फॉर्मेट है। इसका स्पेसिमेन आप लोग देख रहे होंगे जिसका हेडिंग है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन। इस ऑन के बाद आपको डेट लिखना है, जिस डेट को बनाना है। अब ये किस डेट को बनाना है ये क्वेश्चन में लिखा रहता है, तो फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन लिख सकते हैं या फॉर द ईयर एंडिंग भी लिख सकते हैं आप। फॉर द पीरियड की जगह फॉर द ईयर एंडिंग भी आप लिख सकते हैं। अभी आप देख पाएंगे लेफ्ट साइड में जो कि रिसिप्ट साइड है और राइट साइड क्या है, पेमेंट्स है। तो सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट साइड को डील करेंगे और समझेंगे। कोई क्वेश्चन अगर होगा तो जनरली उसमें कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, कैश का ओपनिंग बैलेंस, और किसी किसी में कैश और बैंक दोनों ही ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग कैश बैलेंस लिखा है तो टू बैलेंस बीडी उसके नीचे कैश लिखेंगे। और अगर लिखा हुआ कैश और बैंक दोनों का ही ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ तो आप देख सकते हैं टू बैलेंस बीडी के नीचे कैश और बैंक। तो कैश और बैंक का ये ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पर जो टू बैलेंस बीडी करके जो है वो आपको दिख रहा है, टू बैलेंस बीडी कैश और बैंक। तो किसी किसी क्वेश्चन में केवल कैश दिया रहता है और किसी किसी क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों का ओपनिंग बैलेंस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस कैसे समझेंगे, या तो साफ साफ लिखा रहेगा ओपनिंग बैलेंस, या तो डेट लिखा रहेगा, जैसे 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2022 ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट में आप देखेंगे टू सब्सक्रिप्शन। टू सब्सक्रिप्शन के नीचे आप 3 सब पॉइंट्स देखेंगे, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस साल भी पैसा रिसीव करते हैं उस टोटल रिसिप्ट को हम लोग दिखाएंगे, चाहे वो पैसा किसी भी ईयर से रिलेटेड है। अगर हम 2024-25 वाले अकाउंटिंग ईयर में रिसीव कर रहे हैं तो 2024-25 वाले अकाउंटिंग ईयर में हम उस रिसिप्ट को लिखेंगे, चाहे वो 26-27 का हो, 28-29 का हो, 21-22 का हो। मतलब जिस कंसर्न ईयर, जिस ईयर में, जिस अकाउंटिंग ईयर में आप पैसा रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पीरियड से रिलेटेड है, जिस साल पैसा रिसीव करेंगे उसी साल के अकाउंट के रिसिप्ट साइड में आप लिखेंगे, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो, ठीक है। जिस साल हम लोग रिसीव करेंगे उसी साल लिखेंगे, जिस साल हम लोग पेमेंट करेंगे उसी साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट भी लिखेंगे। तो अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन के नीचे लिखा हुआ प्रीवियस ईयर वाला पैसा भी लिखना है, करंट ईयर के लिए जो हमने रिसीव किया वो भी लिखना है, और नेक्स्ट ईयर के लिए जो रिसीव किया, मतलब ये जो तीनों पैसा, अगर आप तीनों ये प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर वाला तीनों ही अमाउंट अगर आपने इस करंट ईयर में रिसीव किया है तो इसी करंट ईयर में इन तीनों को हम लोग दिखाएंगे। सिंपली आपके क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन भी दिया रह सकता है, उसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर नहीं दिया रह सकता, तो वहां अकेला सिर्फ वही अमाउंट लिखा जाएगा। फिर आप देखेंगे
यहाँ पर लिखा हुआ है टू एंट्रेंस फीस, ये एक रेवेन्यू इनकम है, खैर उससे इशू नहीं है। अगर कैश में रिसीव हुआ है तो हम लिखेंगे, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रेवेन्यू को लेकर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। आगे की बात करें तो लिखा हुआ टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है, स्पेसिफिक रिसिप्ट है, ये स्पेसिफिक डोनेशन है, तो ये कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है। रिसिप्ट क्या, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर हॉस्पिटल, डोनेशन फॉर पवेलियन, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स ग्राउंड, अगर इस प्रकार का कोई भी डोनेशन जो स्पेसिफिक होता है वो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट होता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है। पैसा रिसीव करेंगे रिसिप्ट में लिखेंगे, पैसा पेमेंट करेंगे पेमेंट में लिखेंगे। अभी टू जनरल डोनेशन, टू लाइफ मेंबरशिप फी, टू लिगेसी, टू ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, टू कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, टू रेंट, ये टू जो रेंट है क्या है ना कि बहुत सारे जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रीमाइसेस को सबलेट किया जाता है, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कोई प्लेस रेंट पर दिया है और उससे कोई रेंट रिसीव किया है तो वो इनकम है, वो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। फिर टू रिसिप्ट ऑन एनुअल स्पोर्ट्स, टू सेल्स ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल्स, टू सेल्स ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, टू सन्ड्री रिसिप्ट्स। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ टू बैलेंस शीट ओवरड्राफ्ट। अब इसकी बात समझना है, ये क्लोजिंग बैलेंस है बैंक का। अगर बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निगेटिव आ जाए, मतलब पेमेंट साइड ज्यादा आ जाए रिसिप्ट साइड कम आ जाए, उसको निगेटिव बैलेंस बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये लिखा हुआ है, ये सबसे अंतिम में लिखते हैं कब, जब बैंक बैलेंस निगेटिव हो, बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो। चलिए अब हम लोग पेमेंट साइड में आते हैं। पेमेंट साइड का वही शर्त, पेमेंट साइड में अगर जो भी चाप लिखेंगे, कैपिटल नेचर के आइटम को भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू नेचर के आइटम को भी लिख सकते हैं, वो आइटम कैश में होना चाहिए, ठीक है। जिस साल पेमेंट करेंगे, चाहे वो पेमेंट का संबंध किसी भी साल से हो, अगर हम लोग 2023-24 में पेमेंट कर रहे हैं तो 23-24 में लिखेंगे, चाहे वो पैसा 25-26 का हो, 27-28 का हो, 18-19 का, कभी का हो, जिस अकाउंटिंग ईयर में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं उस अकाउंटिंग ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में लिखना होगा, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो। आप देख सकते हैं यहां लिखा हो बाय बैलेंस बीडी बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपके क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस निगेटिव है, ओवरड्राफ्ट है, तो ये निगेटिव बैलेंस है, ये भी ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस बीटी बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी ओपनिंग बैलेंस है। तो बैंक का बैंक ओवरड्राफ्ट ये निगेटिव बैलेंस है, ये कहां से स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट से, ये पॉजिटिव बैलेंस नहीं है। बैंक का ओवरड्राफ्ट का मतलब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मैं फिर से बता दूं कि बैंक ओवरड्राफ्ट निगेटिव बैलेंस है, मतलब ये कि जितना पैसा बैंक में डिपॉजिट रहा होगा मेरा, हम लोगों का, उससे ज्यादा पैसा हम लोगों ने विड्रॉ कर लिया होगा, तो ये एक प्रकार का ये निगेटिव बैलेंस होता है, ये एक प्रकार का लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में सबसे पहले, तो बाय बैलेंस बीटी बैंक ओवरड्राफ्ट ये ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद ये निगेटिव बैलेंस है। उसके बाद बाय एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ये एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस अगर कोई पेमेंट आपने किया तो लिखेंगे। बाय सैलरी एंड वेजेस लिखेंगे, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पेमेंट्स लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे, फर्नीचर अगर आपने खरीदा वो लिखेंगे, कंप्यूटर बिल्डिंग अगर कुछ भी खरीदा वो आप लिखेंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स अगर आपने खरीदा तो वो लिखेंगे। उसके बाद बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, बुक्स आपने खरीदा है, पीरियोडिकल्स खरीदा है आपने, मैगजीन्स खरीदा है आपने, न्यूज़पेपर्स खरीदा वो भी लिखेंगे। ऑडिट फीस अगर पेमेंट किया तो वो लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगर आपने पेमेंट किया तो वो लिखेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस आपने पे किया तो वो लिखेंगे। ऑनोरेडियम अगर आपने पे किया तो वो लिखेंगे। बैंक चार्जेस पे किया तो वो लिखेंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स अगर आपने पेमेंट किया तो वो लिखेंगे। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल वो लिखेंगे। कॉन्वियंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगर आपने पे किया तो वो लिखेंगे। सैलरी एक्सपेंसेस वो लिखेंगे। एनुअल डिनर एक्सपेंसेस वो लिखेंगे। 19% इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट को खरीदा है, आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, ये 19% का मतलब होता है कि ऐसा जगह इन्वेस्ट आपने किया है जहां हर साल आपको 19% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 19% इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने खरीदा है, ये तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, इसको हम लोगों ने पेमेंट साइड में लिखना है। उसके बाद बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी जो है ये कैश और बैंक, ये कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस ये कैसे निकालते हैं, रिसिप्ट साइड के टोटल में से पेमेंट साइड के टोटल को माइनस करते हैं, जो भी बैलेंस आएगा, फिर से बता दूं, रिसिप्ट साइड के टोटल में से पेमेंट साइड के टोटल को माइनस करेंगे तो जो भी बैलेंस आएगा वो हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। कैश और बैंक ये जो है ना, कैश का क्लोजिंग बैलेंस और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, फिर इसको आउटर कॉलम में करेंगे, फिर टोटल करेंगे। तो स्टूडेंट ये रहा रिसिप्ट एंड पेमेंट को बनाने का बहुत ही आसान तरीका। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पूरे फॉर्मेट को,
इस पूरे फॉर्मेट को स्क्रीनशॉट लेंगे, कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और आप समझ भी जाएंगे। मैं फिर से एक बार बता दूं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर बनाया जाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी प्रकार का क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं लिखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी प्रकार का नॉन कैश ट्रांजेक्शन बिल्कुल नहीं लिखते हैं, नॉन कैश आइटम बिल्कुल नहीं लिखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल और केवल कैश ट्रांजेक्शंस को ही लिखेंगे। और कैश ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या है? तो ट्रांजेक्शंस थ्रू करेंसी, ट्रांजेक्शंस थ्रू चेक, ट्रांजेक्शंस थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, ट्रांजेक्शंस थ्रू ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, आप इस प्रकार के जो भी ट्रांजेक्शन वो कैश ट्रांजेक्शंस कहलाएंगे। स्टूडेंट्स, तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और किस तरह के कंटेंट आपको चाहिए वो भी जरूर लिखेंगे। और मैं एक बात और बता दूं कि चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो या उत्तर प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट हो या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये जो टॉपिक आज का है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइमली मैनर पे मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे नहीं छूटे। और इस वीडियो के लिंक को अपने तमाम सभी दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों के साथ इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।